तस्य ज्ञानञ्जन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज जो है ना कोशिश करेंगे 6वें अध्याय को पूर्ण कर लें हम। 46 और 47 दो श्लोक है इसमें पेंडिंग, तो ध्यान योग अपना खत्म हो जाएगा, ध्यान योग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार जिनका योग, जिनकी भक्ति आधे में छूट जाती है उनकी क्या गति होती है। भगवान ने बताया अर्जुन को 4 श्लोकों में 40, 41, 42, 43, 44, जिसका कल हमने रिवीजन कर लिया। 40, 41, 42, 43 है ना, 44, इसमें 4 को हटा देंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 बच जाएगा। 0 मतलब 0 लेवल पे है, जो जिसने भक्ति की नहीं है लेकिन अच्छे काम किया उसने, उसके बारे में बताया भगवान। जो कल्याणकारी कार्य करेगा उसकी ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कभी भी कोई विनाश होगा। अच्छे काम करेगा तो उसका कोई विनाश नहीं होगा। अभी भक्ति स्टार्ट नहीं, पहले फ्लोर 41 मतलब 1 फर्स्ट स्टेज में आ गया, थोड़ी सी भक्ति की है, उसका क्या गति हो जाएगी। तो बताया वो जो है धनवान या फिर पुण्य आत्माओं के घर में पैदा होगा। और 42 सेकंड फ्लोर तक पहुंच चुका है ना, मतलब दीर्घ काल तक उसने भक्ति की है, उसकी क्या होगी, तो वो ऐसे घर में होगा पैदा जिसमें बचपन से प्रशिक्षण मिलेगा और जो है आगे चल के गुरु आचार्य बनेगा। वो परंपरा और प्रशिक्षण वाले घर में पैदा होगा, जिस घर में वो शुरू से बचपन से ऐसी एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ तो उसको प्रशिक्षण मिलता है। ठीक है, 43 मतलब और लेवल बढ़ गया उसका, 3rd स्टेज में पहुंच गया वो। तो उसको इतनी भक्ति कर ली थी उसने कि अब उसको पिछले जन्म की पूरी याददाश्त वापस आ जाती है, पूरा याद आ जाता है मैंने क्या किया था पिछले जन्म में, क्या था, मैं भक्ति कैसे छूट गई मेरी, क्या मैंने गलती कर दी थी, क्या किसको मेरे को जो है ना पूजना चाहिए, कौन सा मंत्र लेना चाहिए, क्या रखा है इस संसार में, सारी चीजें उसको याद आ जाती है। और 44 में और लेवल बढ़ जाता है उसका। जो 43 जो पूर्व चेतना आई रहती है, लेकिन वो ना ऑटोमेटिकली जो है ना भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाता है, और उसको जो है ना वैदिक अनुष्ठानों, सकाम कर्म जो है ना उनके प्रति कोई रुचि नहीं रहती। तो रुचि तो हमको भी नहीं रहती है। अगर आप लोगों को बोलूं मैं, कल जो है ना संडे है, सुबह सुबह यज्ञ का कार्यक्रम किया गया है, जो है ना राजसू यज्ञ करा रहे हैं या फिर ऐसा यज्ञ करा रहे हैं जिससे आपकी कांति सुंदर हो जाएगी, आप सुदृढ़ हो जाएंगे, आपके जो है ना शक्ल सूरत सुंदर हो जाएगी, गोरे हो जाओगे, एक ऐसा यज्ञ करा रहे हैं हम, तो आप आओगे क्या सुबह 6 बजे मेरे घर पे? आओगे? नहीं आओगे। कौन छोड़ चैंटिंग करेंगे, ये सब क्या रखा हमारे को, कौन सी शक्ल सूरत से क्या लेना देना। तो ये तो परिस्थिति है, कम से कम इतने तो अपन पहुंच चुके हैं वहां पे कि हमको ये सब जो है ना इन सब चीजों में अब इंटरेस्ट नहीं रहा कि यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा हम अपना जो है ना इस शरीर का पालन पोषण करें, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अब हमको ये इतना तो पता पड़ गया है कि आगे की गति क्या होगी, क्या चीज करने से हमारे को आत्मा तुष्ट होगी। शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न चीजें हैं। शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा जाएगी आगे। आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो भगवान की सेवा करना है, भगवान के सेवक है हम, एक्चुअल में उन्हीं के अंश हैं। जैसे हम माता पिता के अंश होते हैं, माता पिता पालते पोसते हैं, पैदा करते हैं, हमारे को शरीर देते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये मेरी सेवा करेगा, आगे चल के बड़ा होगा तो मेरे को जब समय आएगा तो मेरी सेवा करेगा। तो हमारा ये स्वधर्म हो जाता है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, है ना। तो उसी प्रकार सेम एज इट इज हमारा जो है ना, हम हमारी आत्मा कौन पैदा किया है, हमारी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने पैदा किया, हम उनके अंश हैं। तो हमारा स्वाभाविक नेचर ये होना चाहिए कि हम उनकी सेवा करें, आत्मा का नेचर ये होना चाहिए कि हम उनकी सेवा करें। तो स्वधर्म हो गया जिसने शरीर दिया उसके प्रति धर्म, और परोधर्म हो गया जिसने आत्मा दी उसके प्रति हमारा धर्म। तो ये कभी भी हटना नहीं चाहिए। इस टारगेट से हमको कभी भी इधर उधर नहीं दिमाग लगाना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा ना करूं, मैं सिर्फ अपने शरीर की सेवा करूं,
अपने परिजनों की सेवा करूं, अपने घर की सेवा करूं, अपने माता पिता की सेवा करूं, ठीक है, लेकिन परोधर्म हमेशा याद रखना चाहिए, इन सब से ऊपर है। परोधर्म करना अनिवार्य है, स्वधर्म करना इतना अनिवार्य नहीं है। कब नहीं है? जब आप पूर्ण रूप से परोधर्म कर रहे हो तब आपको स्वधर्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग इतने कलमश में रहते हैं कि हम पूर्ण रूप से 100% अपना परोधर्म भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। 24 घंटे लगा सकते हैं क्या भगवान की सेवा में? तो फिर आप अलाउड हो, आप घर बार छोड़ सकते हो, बच्चों को छोड़ सकते हो, माता पिता को छोड़ सकते हो, तब अलाउड है। लेकिन जब 24 घंटे हम नहीं कर सकते तो हमारे को अपना स्वधर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज की 46 नंबर श्लोक में। यहाँ कहते हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अति मतो अधिकः कर्मिश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अनुवाद, इसमें कहते हैं योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो यहाँ योगी का मतलब जो है ना, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। योगी का मतलब क्या है? योग मतलब भगवान से जुड़ना। तो योगी वो है जो भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। अब भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया जो है ना, वो 4-5 रास्ते बनते हैं भगवान से जुड़ने के। एक तो कर्म योग हो गया, एक ज्ञान योग हो गया, एक ध्यान योग हो गया। इस प्रकार हम भगवान से जुड़ सकते हैं इन तीनों योगों से। और एक होता है भक्ति योग, ठीक है, वो तो प्योर भक्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो जो भी जिसका भी इंटरेस्ट है, ज्ञान से चाहते हैं भगवान को जुड़ना तो ज्ञान में लगा रहेगा। ध्यान है, उसको अब एक एकांत स्थान में जाना है, मेरे को तो भैया अपने नाक के अग्रभाग में इसमें ध्यान देना है, और अब अपना किसी भी चीज में ध्यान नहीं देना है, खाली इंद्रियों को पूरा पूरा तरह से दबाना है, अपने को घर बार छोड़ना है, पवित्र स्थान में जाना है, कुशा बिछाना है, ये काम करना है, तो वो हो गया ध्यान योगी, है ना। निष्काम कर्म में लगा हुआ है, बस कोई फल की चिंता नहीं, मेरे को फल भगवान देगा, मैं खाली कर्म करूंगा, तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। भगवान से जुड़ने की विधि बस किसी में भी लगा हुआ है। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ये ज्ञान योग कहलाती है। जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। ठीक है, तो एक चीज समझना चाहिए, जब कोई तपस्या कर रहा है ना, तपस्या कर रहा है और उस तपस्या में भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो वो पूर्ण रूप से फेल है ना, इम्परफेक्ट है। वो एक्चुअल में नहीं कर रहा, वो खाली जो है ना अपनी शरीर तक पहुंचा है, वो आध्यात्म में नहीं पहुंचा है। ध्यान कर रहा है वो, है ना, लेकिन कृष्ण नहीं है तो बेकार है वो, है ना। और जो है ना, पढ़ रहा है, ज्ञान पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वेदों को पढ़े जा रहा है, और सब वेद पढ़ डाले उसने, है ना, उपनिषद पढ़ डाले, पुराण पढ़ डाले, लेकिन कृष्ण का चिंतन ही नहीं, तो वो क्या हो गया, उसका गोल क्लियर ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे को जाना कहाँ है। और अगर कर्म कर रहा है और उसमें कृष्ण नहीं है तो वो कर्म भी जो होगा ना, खाली सकाम कर्म हो जाएंगे, खाली हार्ड वर्क, श्रम एव ही केवलम। और इन तीनों में अगर कृष्ण जुड़ जाएंगे ना, ध्यान में कृष्ण जुड़ गए, ज्ञान में कृष्ण जुड़ गए, कर्म में कृष्ण जुड़ गए, तो वो योग कहलाएगा। ध्यान में कृष्ण जुड़ गए तो ध्यान योग हो जाएगा, ज्ञान में कृष्ण जुड़ गए तो ज्ञान योग हो जाएगा, कर्म में कृष्ण जुड़ गए तो निष्काम कर्म योग कहलाएगा, या फिर कृष्णमय कर्म योग, जो भी है इन दोनों में से एक हो जाएगा। तो इनमें सिर्फ हमको कृष्ण को जोड़ना है, और भगवान कह रहे हैं कि इन सब में से योगी बनो, जो योगी है वो इनसे बेटर है। तो हमने देखा
कि एक हमारे बीच में कथा आती है अम्बरीश महाराज की और दुर्वासा मुनि की। सब जानते हैं ना अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को, जो उन लोगों के बीच में लफड़ा हुआ था, है ना। एकादशी का उपवास था, पारण करना था, तो अम्बरीश महाराज बैठे ही थे पारण करने, तो इतने में दुर्वासा मुनि आ गए थे और बोले मैं भी आता हूँ, नहा के फिर इकट्ठे पारण करते अपन। तो वो चले गए नहाने और लेट हो गई उनको आने में। तो अम्बरीश महाराज ने अपने जो गुरु है, आचार्य है, वो जो भी उनके साथ बैठते होंगे, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे सलाह की मेरे को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मेरी जो है ना पारण का समय निकलता जा रहा है। तो उन्होंने उसको सलाह दी कि आप खाली जल ले लो, जल से क्या होगा, आपने जो है ना निर्जला रखा एकादशी, तो वो पारण भी हो जाएगा और जो है ना उनका दुर्वासा मुनि का मान भी हो जाएगा कि आपने कुछ ग्रहण नहीं किया, आप आएंगे तो साथ में ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने जल ले लिया और फिर दुर्वासा मुनि आए तो बड़े क्रोधित हो गए थे। क्रोधित होकर उन्होंने बोला मैं अब तेरे को श्राप दूंगा, तू मेरे लिए वेट नहीं किया। एक अपना बाल तोड़ के नीचे फेंका तो उसमें से एक बहुत बड़ा जो है ना असुर पैदा हो गया, राक्षस पैदा हो गया। वो मारने के लिए बड़ा अम्बरीश महाराज को, तो इतने में सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र ने उसको खत्म किया और पीछे पड़ गए दुर्वासा मुनि के। तो दुर्वासा मुनि पूरे लोकों में, तीनों लोकों में गए, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, कोई सहायता नहीं दी। फिर विष्णु के पास गए तो विष्णु ने बोला, भगवान विष्णु ने, कि ये ऑटोमेटिक चलता है, जिसके प्रति तूने ये कांड किया, जिसके प्रति भी तूने कोई गलत काम किया, उसी के पास जा, उससे माफी मांग, वो माफ कर देगा तो मेरा सुदर्शन चक्र रुक जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो इससे ये पता पड़ता है कि जो भक्त है ना, भक्ति योगी में, भक्ति योग में जो लगा हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है। दुर्वासा मुनि तपस्या करते थे, तपस्वी थे, ध्यान योगी थे, लेकिन अम्बरीश महाराज भक्ति योग थे, भक्ति योग में उत्तम थे, सबसे आगे थे। तो इसका मतलब चाहे ध्यान कर लो, ज्ञान कर लो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्ति योग, जो भक्ति में लगा है। तो यही कहते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद कि भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, सकाम कर्म भी कृष्ण मामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग की सर्वाधिक प्रशंसा रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो नेक्स्ट श्लोक में हम पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 47, है ना। यहाँ कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये सबको याद करना पड़ेगा ना, ये सबको याद करना पड़ेगा, कल पूछूंगा मैं। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। मतलब, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान का मत क्या है कि जो योगियों में, समस्त योगियों में जो सिर्फ श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, मेरे को डिवोटेड है, पूरी तरह से मेरे को डेडिकेटेड है और अपने करण अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, खाली भगवान के बारे में जो सोचता रहता है ना। प्रकृति देखेगा तो सोचेगा क्या भगवान ने प्रकृति बनाई है, जल देखेगा तो बोलेगा क्या जल बनाया है, सबकी प्यास बुझा देता है ये जल, है ना। और छांव देखेगा, पेड़ देखेगा तो बोलेगा क्या भगवान ने एक बीज, छोटे से बीज से कितना बड़ा पेड़ बना दिया यार, उसमें भी फल आ रहे हैं। फल खाएगा तो बोलेगा भगवान ने क्या फल बनाया, रस देखो, इसका स्वाद देखो, कलर देखो। है तो काली मिट्टी में लेकिन लाल लाल गुलाब निकल रहे फूल, क्या ये प्रकृति की रचना है, कहाँ से इसको कलर मिलता है, छोटे से बीज में कौन पेंट डालता है अंदर जो लाल कलर के गुलाब निकलते हैं, व्हाइट कलर के गुलाब निकलते हैं, ये सब कैसे हो रहा है। तो वो हर चीज में भगवान के बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, उसी भक्ति करता है, भगवान के बारे में ही दिन रात सोचता है, उनका नाम लेता है, उनका कीर्तन करता है और योग में मुझसे अंतःकरण से रूप से युक्त रहता है,
हमेशा भगवान से एक रहेगा, वो अपने आप को भगवान से अलग मानेगा ही नहीं, और वह सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मतलब। भगवान कहते हैं वो बेस्ट है। मतलब कौन? भक्ति योग, भक्ति योगी, जो भक्ति में लगा हुआ। तो हमने देखा पिछले श्लोक में 3 योगों की बात की अपन ने, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, और यहाँ पे भक्ति योग। तो वो 3 और ये 1, इनमें अगर अपन डिफरेंस की बात करें, वो 3 में क्या है और इसमें ऐसा क्या खास है वो जो इसको उन तीनों से अलग बनाता है? कौन बताएगा? कोशिश करिए, 4-5 पॉइंट निकल आएंगे। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्ति में सेवा होती है, सेवा से भगवान से प्रीति होती है, और भगवान से प्रीति होती है तो भगवान से शीघ्र जुड़ते हैं। और उनमें क्या डिफरेंस? मतलब इसमें 3 वो योग जो है, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इसको अपन एक तरफ रखते हैं और एक तरफ भक्ति योग को रखते हैं। तो भक्ति योग बेटर है, ये तो हम समझ गए, लेकिन क्या इनमें डिफरेंस है, क्या इसको इनसे बेटर बनाता है, वो अपन समझना चाह रहे हैं। भक्ति से प्रीति बढ़ती है भगवान की। हाँ, भगवान से उसमें जो है ना प्रीति, प्रेम बहुत मिलेगा ज्यादा। भक्ति में, उनमें प्रेम नहीं मिलेगा भगवान का। जी। और कोई पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ये कर्म योग जो है चिंतन से संबंधित रहता है, और आपका ज्ञान योग जो है, नहीं, ज्ञान योग चिंतन से संबंधित रहता है, कर्म योग जो है सकाम करने से संबंधित रहता है, ध्यान योग जो है मतलब ध्यान योग और मेडिटेशन से संबंधित रहता है, और भक्ति योग में प्रभु जी हम पूर्ण समर्पित रहते हैं भगवान से, भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, भगवान के बारे में हर चीज करते हैं, जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी हम पाते हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं, और भगवान को ही उसका मतलब आधार मानते हैं, भगवान ने ही सब कुछ दिया है ऐसा सोच के करते हैं। तो प्रभु जी ने 2 पॉइंट जो बोल दिए ना, एक तो इन तीनों में कृष्ण को केंद्र नहीं मानते हैं, लेकिन भक्ति योग में कृष्ण को केंद्र माना जाता है, ठीक है। और प्रभु जी ने बोला ये तीनों को करने वाला कर्ता होता है, जो उसके अंदर की फीलिंग होती है ना, मेरे को करना है, मेरे को इंद्रियों को दबाना है, मेरे को ज्ञान ग्रहण करना है, और मेरे को कर्म करना है ना, ये कर्ता की भावना आ जाती तीनों में। लेकिन भक्ति में कर्ता नहीं मानता, भक्ति में क्या सोचता है, कर्ता तो प्रभु है, मैं नहीं करता कुछ, मैं नहीं करता, प्रभु करते हैं। तो 3 पॉइंट हो गए। उन तीनों में भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता, भक्ति योग में भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और 2 पॉइंट जो रोहित प्रभु जी ने बताया, एक कृष्ण केंद्रित होते हैं और ये तीनों कृष्ण केंद्रित नहीं होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि कर्ता की भावना आती है इन तीनों में, और कर्ता की भावना भक्ति योग में नहीं आती है, वो सोचता है भगवान करता है। और कोई बोलना चाहेगा? 1-2 पॉइंट और बढ़ सकते हैं इसमें। प्रभु जी, जैसे कि भक्ति मतलब नवधा भक्ति हम जैसे देखते हैं जिसके 9 पॉइंट होते हैं, सबसे पहले उसमें आता है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब भाव, हमें जब भक्ति करते हैं तो हमें श्रद्धा होती है, भाव होती है। फिर उसके बाद है साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ, ये सारी चीजें मतलब नवधा भक्ति के जो 9 पार्ट्स है वो भक्ति में आते हैं, जो बाकी जो अलग है उन सब चीजों से अलग करते हैं प्रभु जी। तो ये सारे डिफरेंस है। तो इसका प्रोसेस की बात कर रहे हो आप, जो है ना प्रोसेस में आ गए हो, कि इसकी जो प्रोसेस है भक्ति योग का वो 9 स्टेजेस में है, और इनका प्रोसेस अलग है। ध्यान का प्रोसेस है कि आपको एकांत में जाना पड़ेगा, ज्ञान के लिए आपको वेद का पठन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। कर्म का जो प्रोसेस है वो आपको कर्म करना पड़ेगा, अपने शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा से कर्म करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति योग की जो विधि है वो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, है ना। इस प्रकार ये प्रोसेस का भी प्रभु जी ने बता दिया, ठीक है। एक और पॉइंट आ गया कि इनका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है। और क्या पॉइंट हो सकता है? हरे कृष्ण गुरु जी। हम्म कृष्ण भक्ति में सर्वप्रथम हरे कृष्ण का महामंत्र जप करना चाहिए। प्रभु जी ने एक और बता दिया पॉइंट कि इसमें हरे कृष्ण जो है ना महामंत्र ही जपना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक तरह से प्रोसेस में ही आ गया, लेकिन फिर भी ठीक है। हरे कृष्ण चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति योग। बाकी इन तीनों में चैंटिंग की जरूरत नहीं है हमारे, बगैर चैंटिंग के काम चलता है उसमें, ठीक है।
और क्या, और कौन बताना चाहेगा? हाँ प्रभु जी, भक्ति में हम समान भाव से देखते हैं सभी को, जीवों को, ये भी हाँ आ वो तो सकता है। वो आ गया ना, कृष्ण कर्ता कृष्ण है। और ठीक है, इसको भी एक पॉइंट पॉइंट कर सकते हो कि हर कहीं कृष्ण का जो है ना दर्शन करता है आदमी, उसमें नहीं करता। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको बोलना चाहिए आप लोगों को, कोई बोल नहीं रहा उसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मतलब भक्ति में भक्ति, हमको कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ केवल कृष्णा पे समर्पित करके हम सब कुछ करते करते भी कर सकते हैं। त्यागना कुछ भी नहीं है भक्ति योग में, और इसमें सब में कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ता ही है। एक में फल को त्यागो, एक में इंद्रिय तृप्ति को त्यागो, एक में जो है ना अपना पढ़ना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तो उसमें भी त्यागना पड़ेगा। बराबर है, एक त्याग का है कि इसमें त्यागना पड़ेगा, और इसमें त्यागना कुछ नहीं है, सब कृष्ण को समर्पित करके ग्रहण करना है, त्यागना कुछ भी नहीं। हम प्रभु और जी जो कुछ? पॉइंट बोल रहे हैं वो तो ऐसा नहीं है कि मतलब भक्ति में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी मतलब पहुंच सकते हैं। हाँ तो वो तो पहला ही पॉइंट आ गया ना कि इसमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, उसमें कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम प्रेम मतलब भगवान को प्राप्त कर लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। करता है। जैसा आपने क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है ना, हम भक्ति में मतलब जो भी कर्म करते हैं, कुछ भी खाना पीना उठना बैठना जागना, तो हमको भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के ही हमको ये सब चीज करना चाहिए। तभी हम मतलब लौकिक जीवन जीते हुए भी हम लोग भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहेंगे। तो भगवान ये कृष्ण को आ गया प्रभु जी पॉइंट, कृष्ण कृष्ण को केंद्र बिंदु अपन ने, ये प्रभु रोहित प्रभु ने बता दिया था, ओके। तो ये पॉइंट गुरु आ जी, चुका है। भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ समाधि है। हाँ सर्वश्रेष्ठ तो है, लेकिन हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि एक आध पॉइंट और रह गया, बाकी सब तो आगे है। सोनिका माता जी बताना चाहेंगे, बताइए माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, बाकी सभी जितनी भी प्रोसेस है ना, उनमें जैसे हमारा पतन हो सकता है, लेकिन अगर हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो उसका पतन नहीं होता। बहुत बहुत जिस बहुत बढ़िया भगवान पॉइंट, इसके लिए तो तालियां बजती है माता जी की। भक्ति योग का कभी भी नाश नहीं होता, थोड़ा सा क्यों ना किया जाए, लेकिन अगर ध्यान योग ज्ञान योग में आपने थोड़ा सा ग्रहण किया तो वो नाश हो जाएगा। वो आपको जो है ना वो मिलेगा नहीं आगे चल के, नेक्स्ट जीवन में नहीं मिलेगा, ये नाश हो जाएगा, वो नाश नहीं होगा। बहुत सुंदर पॉइंट बताया माता जी ने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो और कुछ बताना चाहेगा, एक आध दो पॉइंट और? प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी भक्ति योग में जो भक्त रहते हैं वो जो हर जीव में जो है भगवान का अंश देखते हैं। हाँ, वो तो आपने बताया, हर कहीं भगवान को देखते हैं। भगवान के जो है ना हर चीज में कर्ता जो है ना भगवान को माना जाता है उसमें, तो लगभग सिमिलर पॉइंट हो गया। पूरी बाकियों से ये इजी है। हाँ इजी भी कह सकते हो, इजी हाँ इजी तो है, ठीक है। चलो मैं बोल देता हूँ एक पॉइंट जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो होना चाहिए। आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकाले। ठीक है, तो गौतम प्रभु अगर लिख लिए होंगे ना तो उसको आज व्हाट्सएप में भेज देंगे कि भक्ति योग बाकी वर्सेस 3 योग, है ना, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एक पॉइंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल है कि जो तीनों बाकी योग है ना वो 3 गुणों के अधीन है, और भक्ति योग जो है ना वो 3 गुणों के परे है, ना उसमें सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण। ठीक है, भक्ति योग जो है ना निर्गुण हो जाता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है, लेकिन बाकी 3 गुण आते हैं इसमें। आप देखेंगे कर्म योग में कहीं ना कहीं रजोगुण की प्रधानता होती है, ज्ञान योग में कहीं ना कहीं सतोगुण की प्रधानता होती है, ध्यान योग में भी सतोगुण की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार जो है ना ये 3 गुण से अधीन होते हैं और वो 3 गुण से परे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा ट्राई किया।
बहुत अच्छा लगा मेरे को, सबने ट्राई किया। कहीं ना कुछ सब दिमाग चला रहे हैं और समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है हमारी क्लास इज सक्सेसफुल। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे भजते का अर्थ बताया गया है। देखो यहाँ लिखा है श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेशाम, है ना, समस्त प्रकार के योगियों में से मद गतेन अंतरात्मना, मतलब जिसकी अंतरात्मा मेरे को हमेशा ढूंढती है, मेरे प्रति समर्पित है, मेरे प्रति पारायण है, वो सदैव मेरे बारे में चिंतन करती है। श्रद्धावान भजते यो माम, और जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं, भजते यो माम, मेरे प्रति भज करते हैं, मतलब मेरी सेवा करते हैं। यो माम स में युक्त तमो मता, मतलब मेरा मत यह है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना, उसको परम योगी माना जाना चाहिए। क्लियर कट भगवान बता रहे हैं कि जो 3 गुणों से परे है, जो सिर्फ मेरे चिंतन में लगा रहता है, वो सबसे उत्तम योगी है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। भज मतलब सेवा करना, मतलब भजन करना। और इसमें ना एक ये श्लोक दिया गया है श्रीमद् भागवतम का, सीधा इसमें प्रवेश करते हैं। 11.5.3 यह येषां पुरुष साक्षात आत्म प्रभाविश्वरम न भजयंत व जानन्ति स्थानाद वृष्टा पतयन्त अधः। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। तो हमने पढ़ा कि हमारा शरीर माता पिता के द्वारा देते हैं और आत्मा परमात्मा विष्णु का अर्थ वही है, हर विश्व के अणु में जो है वो है विष्णु। तो हम विष्णु के अंश हैं, परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं और हमारी जो आत्मा है भगवान का विभिन्न अंश है। तो हमारी उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनकी सेवा करें। तो अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, ये बताया गया है। और इसके बाद वाले पैराग्राफ में जो है ना, वो बताया गया कि पूजा और भक्ति में क्या अंतर है। इंग्लिश का वर्ड वर्शिप होता है और एक होता है भक्ति, भज जिसको कह रहे हैं ना यहाँ पे। तो इनमें क्या डिफरेंस है, क्या समझ में आता है आपको, पूजा और भक्ति में क्या अर्थ है, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ मन में इच्छा रहता है, और भक्ति करते हैं कुछ मतलब किसी के मन में कुछ वो नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। पूजा में हमारी आकांक्षाएं रहती हैं और भक्ति में कोई आकांक्षा नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा। और पॉइंट और कौन बताएगा? जी सोनिका माता जी बताइए, हैंड रेस की जरूरत ही नहीं, आप सीधा बोल सकते हैं। जी जी बोलिए। प्रभु जी, पूजा में ये होता है कि सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के किया जाता है कि हमें पूजा करनी है, लेकिन भक्ति में जो होता है वो चीज नहीं होती, प्रेम होता है भगवान के प्रति। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो हम पूजा में प्रेम भाव से नहीं हम होता और भक्ति में प्रेम होता है। ये एकदम सही कहा कि वो पूजा तो खाली एक जिम्मेदारी होती है, करना है एक, इसलिए करते हैं आदमी, लेकिन भक्ति में प्रेम आ जाता है। और कौन बताएगा? दो पॉइंट प्रभु आए जी, हैं अभी तक। जी पूजा में ना विधि होता है पूजा करने का, और भक्ति में ऐसा मतलब कोई विधि नहीं होता, भाव होता है। विधि नहीं होता, सही बात है। एक भाव ग्राही जनार्दन है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस चाहिए, भाव से मुझको भजिए तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं भाव का ग्राही हूं मैं। क्या कहते हैं मैं बताता हूँ, बहुत सुंदर है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है।
भाव बिना सूखी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भव से एक फूल भी दे दो तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं। तो भाव ग्राही जनार्दन है, भाव से एक फूल भी दे दो तो वो मुझे स्वीकार है। और पूजा की विधियां होती हैं, आपको जो है ना, हवन होना चाहिए, कुंड होना चाहिए, अग्नि होनी चाहिए, ये होना चाहिए, अगरबत्ती होनी चाहिए, मंत्र होने चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए। विधि विधानों की बात है, सही बात है। और कोई पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। पूजा पूजा हम लोग कोई विशेष स्थान में जाकर करते हैं, या तो घर में या तो मंदिर में, और भक्ति हम कहीं भी कर सकते हैं। स्थान का भी इम्पोर्टेंस है पूजा में, लेकिन भक्ति में स्थान का इम्पोर्टेंस नहीं है। जहां भक्त चले जाता है वहां धाम करता है, धाम अपने साथ। जैसे विदुर जी गए थे ना, विदुर जी होके आए थे धाम यात्रा में, तब उनसे पूछा गया, कौन, मेरे ख्याल से नारद मुनि कौन पूछा विदुर जी से कि आप कहाँ गए थे, तो बोले मैं धाम यात्रा में गया था। तो उनको बोलते हैं स्वयं चलते फिरते धाम हो आप, धामम कुर्वंती धाम, ऐसा कुछ श्लोक आता है कि आप जहां जहां जाओगे उस स्थान को धाम बना दोगे। आप इतने बड़े शुद्ध भक्त हो, आपको धाम जाने की क्या जरूरत है। तो स्वयं जहां भक्त होते हैं वहां धाम बन जाता है भगवान। बहुत सुंदर कहा कि स्थान की महत्वता होती है पूजा में। हाँ प्रभु जी, एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि पूजा हम एक टाइम पे करते हैं, नियम टाइम बना रहता है कि हमको इस समय पूजा करना भगवान का। भक्ति का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है, हम कभी भी कर सकते हैं। हाँ, पूजा के विधि विधान होते हैं, उसी विधि विधानों में ही अच्छा। आ गया वो सारी चीज की भाई समय काल परिस्थिति स्थान, ये सारी चीजें आ गई। एक बहुत इम्पोर्टेंट हरे कृष्ण पॉइंट जो है। प्रभु जी, जी माता जी दंडवत बताइए। प्रणाम। प्रभु जी हाँ। भक्ति में प्रभु जी भक्ति में यह है कि हम जो है अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, और भक्ति में भगवान, अगर हम शुद्ध भक्त है तो हमें किसी की आश्रय की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान के आश्रय के सिवा, और भगवान हमें उतना आश्रय देते भी हैं। भक्ति में भगवान का आशीर्वाद रहता है एक्चुअल में, इसलिए हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। और पूजा में भगवान का आशीर्वाद नहीं रहता, ऐसा कहना चाहती माता जी, लगता है। जी प्रभु जी। बिल्कुल ठीक है। एक बहुत हरे कृष्ण इम्पोर्टेंट प्रभु जी। पॉइंट है। जी 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 बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है जो भक्ति और पूजा में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, अगर हम हाँ, पूजा करते हैं किसी भगवान के, तो उसके लिए हाँ, हमको भौतिक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि फूल, पत्ते, नारियल, अगरबत्ती, बहुत सारी चीजें। लेकिन भक्ति एक हाँ। ऐसा चीज है जो हमारे मन से होता है, जो कि मानसिक होता है। और जो भगवान होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, तो हमको उनको एज अ फिजिकली कुछ वस्तु, उनको सामग्री अर्पित नहीं करना पड़ता। हमको स्वयं को, मतलब अपने मन को उनके चरणों में रखना रहता है भक्ति में। कुछ हद तक ये भी ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता विधि विधानों पे ही आ गया वो भी। उसके सामग्री चाहिए इसमें, सामग्री नीचे, भाव चाहिए इसमें खाली। तो जी प्रभु। सबने बताया, बहुत अच्छा, धन्यवाद हरे सबके लिए, कृष्ण तालियां। प्रभु जी। जी माता जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी, पूजा पाठ में कहीं न कहीं स्वार्थ होता है, और हम जो भक्ति करते हैं उसमें निस्वार्थ भाव से हम भगवान की पूजा करते हैं। तो ये तो पहला ही पॉइंट था। ये कौन बताया कि इसमें आकांक्षाएं रहती है, वो बगैर आकांक्षा के किया जाता है। मेरे ख्याल से गौतम प्रभु ने बताया था, मैं फिर भूल गया। प्रभु जी ने बताया था, अमृत प्रभु ने बताया था, राइट, अमृत कि प्रभु जी। वो इच्छा रहती है तभी पूजा होती है, अदर इसमें इच्छा नहीं होती, बगैर आकांक्षा के रहती है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूजा जो होती है ना, वो देवी देवताओं की होती है, और भक्ति जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु के लिए की जाती है। विष्णु, कृष्ण, राम, ये इनके जितने भी अंश हैं उनके लिए भक्ति होती है। और पूजा का विधि विधान जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं के लिए होता है, डेमी गॉड्स के लिए वर्शिप यूज होती है, और भक्ति यूज होती है कृष्ण के लिए। तो ये पॉइंट एक मिस कर दिया, बाकी सब पॉइंट अच्छे थे, सबने बहुत बढ़िया बताया। अच्छा, अब हम फिर से एक और क्वेश्चन पे आते हैं। आज सब बोलेंगे कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जा रहे, क्या बात है। ठीक है, भक्ति के मुख्य 5 अंग कौन से हैं, कौन बताएगा? हम पढ़ चुके हैं। भक्ति के मुख्य 5 अंग, वैसे तो 64 अंग होते हैं कहते हैं भक्ति के, 64,
लेकिन जो मेन 5 पॉइंट्स हैं भक्ति के वो कौन से हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं याद। श्रद्धा, नहीं, श्रद्धा नहीं है इसमें। स्मरण, अर्चनम, दास्यम, हरे प्रभु, स्मरण, अर्चनम, दास्यम और कुछ तो दास्य, वात्सल्य, साक्ष्य। नहीं, ये तो साक्ष्य, ये तो रस हो गया ना, जो रस हैं जिससे हम अपना संबंध स्थापित करते हैं वो हो गए। शांत रस है, साक्ष्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस, ये सारे रस हो गए। प्रभु जी मेरे को ज्यादा नहीं याद आ रहा। स्मरण दास्यम और अर्चनम, पाद सेवनम, वो ना भक्ति के अंग नहीं है। प्रभु जी जबरदस्ती उड़ी मार दिया मैंने, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, वो भक्ति से ही रिलेटेड है, वो मैं आपको बता दूंगा वो क्या है। वो इतने टाइप्स से आप भगवान के शरण में सरेंडर कर सकते हो, वो है, ऐसा है। तो मैं बता देता हूँ। तो भक्ति का मुख्य 5 अंग है। सबसे पहला है साधु संग। साधु संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है नाम कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन। थर्ड है विग्रह सेवा। और फोर्थ है धाम वास, भगवान के जितने भी धाम है वहां जाना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। और फिफ्थ है भागवत श्रवण, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। जो हमारे पुराने आचार्य जितने भी भक्त रहे उनकी कथाएं सुननी चाहिए। तो ये मुख्य 5 अंग है भक्ति के। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला है साधु संग, दूसरा है नाम कीर्तन, तीसरा है धाम वास, चौथा है विग्रह सेवा और 5वां है भागवत श्रवण। ये भक्ति के मुख्य 5 अंग है। ये इनमें से कोई एक भी करके आप भक्ति योग में सफल हो सकते हो। कोई एक भी कर लोगे तो भी यू आर सक्सेसफुल। 5 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो कर लो, लेकिन करना जरूरी है अगर भक्ति में आपको आगे बढ़ना है। तो भक्ति की जो सेवा होती है, भक्ति जो होती है ना, जरूरी नहीं है कि खाली हम ही करें। हम जैसे अब भागवत श्रवण की बात कर लेते हैं, आज हम सुन रहे हैं, अगर हम किसी को प्रेरित करते हैं, वीडियोस भेजते हैं, लेक्चर बताते हैं, किसी को आओ इधर ज्वाइन कर लो, ये तो ये भी भागवत सेवा में ही आता है। ये भी भज में ही आ जाएगा, भक्ति में ही आएगा कि आप किसी भी प्रकार से भगवान की वाणी को, ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं। ये देखना, वीडियो देखना, बुक्स पढ़ना, चैंटिंग करना, लेक्चर सुनना, ये सारी की सारी भक्ति की विधियों में आता है। भक्ति की विधियां ये सब आएंगी, ऐसा नहीं है, अलग अलग है। तो मुख्यतः ये 5 अंग हैं, बाकी भी हैं। जैसे मंदिर चले गए, भगवान के मंदिर का मार्जन कर दिए, सेवा कर दिए, प्रसादम की सेवा कर दिए, और जो है ना वहाँ पे जो चाहिए धन मन और तन से, जिससे भी आपको लगे उसमें से सेवा करनी चाहिए। तो ये सारी भक्ति के अंग कहलाते हैं। ठीक है, नीचे वाले पैराग्राफ में आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। जितने भी बागी योग है ना, जब तक उसमें फाइनल टच भक्ति का नहीं रहता ना, अल्टीमेट हमारा गोल कंप्लीट नहीं होता। वो योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियां से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है, तब मन उस पर लगा रहता है और इसे अष्टांग योग कहते हैं। तो ये अलग अलग सारे योगों का डिटेल बताया। शुरुआत कर्म योग से होता है, फिर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है ज्ञान योग होता है, फिर ध्यान योग होता है, अष्टांग योग आता है। इस प्रकार जो है ना सारी विधियों का प्रोसेस कहाँ कौन सा, कभी ऊपर नीचे हो जाता है कर्म योग, कभी ऊपर हो जाता है शुरुआत में कर्म योग। तो अलग अलग समय में जैसे जैसे भक्ति में बढ़ते जाएंगे तो एक एक चीज जो है ना वो इम्पोर्टेंट होना चालू होने जाएगी। जो पहले इम्पोर्टेंट थी वो बाद में नहीं रहेगी, जो बाद में इम्पोर्टेंट रहेगी वो पहले नहीं रहेगी।
पहले कर्म योग इज इम्पोर्टेंट, कर्म योग निष्काम कर्म करोगे तो धीरे धीरे ज्ञान आना चालू हो जाएगा, फिर ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, फिर ज्ञान में जब बढ़ोतरी होगी तो फिर धीरे धीरे ध्यान आने लगेगा, मेडिटेट करने लगोगे ब्रह्म पे, ओम पे। जब मेडिटेट करेंगे तो लगेगा अरे यार कुछ भी नहीं है, मेरे को तो साकार रूप में भगवान का चिंतन करना चाहिए, मैं किसका चिंतन कर रहा हूँ मेरे को मालूम ही नहीं। फिर जब उसमें भगवान का चिंतन आ जाएगा तब आप एक्चुअल भक्ति योग में आ जाओगे। तो इस प्रकार जो है ना ये प्रोसेस है अलग अलग अलग। ठीक है, तो इसमें आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का वर्णन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये श्रील प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक था। श्रील प्रभुपाद का सारे स्क्रिप्चर्स में, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, सारे उपनिषद, सारे पुराणों में सबसे बेस्ट श्लोक जो उनको पसंद था वो ये वाला श्लोक था। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्वेताक्षर उपनिषद 6.23 का है, जिसमें श्रील प्रभुपाद ने बताया जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है ना। समझ में आ रहा है? जिसमें यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, मतलब जो देव भगवान और गुरु में समानता समझता है, जो समान मानता है, भगवान और गुरु में कोई फर्क नहीं, यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान यथा तथा, जैसे तैसा, जैसा भगवान वैसा गुरु, दोनों में कोई भेद नहीं है, जो ये मानता है उसके तस्य ते कथिता हृदय अर्थे, उसके हृदय में सारा अर्थ जो होता है ना जो वेदों का, प्रकाशन्ते महात्मना, ऑटोमेटिकली प्रकाशमान हो जाएगा वो सारा ज्ञान उसके हृदय में, जो अपने गुरु को और भगवान में कोई डिफरेंस ही नहीं समझेगा। यस्य देवे परा भक्ति, जो भक्ति भगवान की जैसी करता है वैसे गुरु की करता है, ठीक है, तो उसके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है सारा ज्ञान। तो ये वन ऑफ द बेस्ट श्लोक ऑफ फेवरेट श्लोक ऑफ प्रभुपाद। तो इससे मिलता जुलता एक गोपाल तपानी उपनिषद का भी श्लोक है, इसके नीचे वाले पैराग्राफ में, भक्ति रस्य भजनम तदीयाम मुत्रो पाधीन रस्य नामुष्मिनः मनः कल्पने मते देव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होता है। ऐसे प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। ठीक है, तो भगवान की सेवा इज एक्चुअल टॉप मोस्ट भक्ति, जिसमें भगवान की सेवा की जाती है। कैसे भी सेवा करें, हम किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करें, लेकिन सेवा करें तब भक्ति कहलाएगी। तो यहाँ आखिरी में लिखा है, ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनाविद को संपन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा 6वां अध्याय पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। तो कोई कुछ कहना चाहेगा, किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो प्रभु जी वो जो 40 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें अगर किसी में भक्ति में अचानक से किसी उसकी वजह से, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं प्रभु जी उस श्लोक में? हम देखो मेरे ख्याल से 41 में आते हैं। थोड़ा सा भक्ति हल्की फुल्की हम कैटेगरी में आ सकते हैं। अब सबकी अपनी अपनी डिपेंड करता है कौन कितना समय दे रहा है, कहाँ पे है, सबका विश्लेषण तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई 16 माला कर रहा है और डेली भगवत गीता की क्लास ज्वाइन कर रहा है और कहीं ना कहीं अपना बुक रीडिंग भी कर रहा है और सारे नियम पालन कर रहा है, 4 नियम जो प्रभुपाद के वो फॉलो कर रहा है और प्रॉपर जो है ना संडे में आ रहा है, प्रसादम ग्रहण कर रहा है, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। ये सब करने के बाद, इतना तो मिनिमम है, ये इतना मिनिमम करना है तब फर्स्ट स्टेज में आएंगे, नहीं तो 0 में आ जाएंगे। फिर कल्याणकारी कार्य वाला जो है ना, उसकी ना तो इधर ना उधर पतन होता है, बस पतन नहीं होगा फिर आपका, ये है। लेकिन 16 माला करें, 4 नियमों का पालन करें, भगवान के नाम गुण रूप लीला इसका स्मरण करें और प्रसाद ग्रहण करें और जो है ना ये सब करें, तो फिर आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, फिर चिंता की कोई विषय नहीं।
फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जाए, योग चला भी गया, भ्रष्ट हो भी गया, तो भी नेक्स्ट जीवन में किसी पवित्र के घर में या पैसे वाले के घर में जन्म मिलेगा। तो इसमें भी ना माता जी, पिछली बार एक क्वेश्चन था, किसका पता नहीं, बोले कि पैसे वाले घर के लोग लेकिन जरूरी नहीं है पूजा में आगे बढ़ते, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वो तो आजकल भोगने में लगे रहते हैं। तो ऐसा है कि जो पैसे वाले घर में पैदा होने की कंडीशन सिर्फ एक यही नहीं है, और भी कंडीशंस हैं। जिन्होंने पुण्य किए ना, बहुत सारे पुण्य किए हैं, वो भी पैसे वाले घर में पैदा होते हैं। तो जो पुण्य करते हैं उनका भोगने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। दान देंगे, गरीबों को दे देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, ये कर देंगे, कंबल बांट देंगे, जो है ना, पूजा कर देंगे, मंदिरों में दान दे देंगे, बंटवारा करा देंगे, वहाँ मतलब बांट जो है बढ़िया कुछ बांट देंगे। तो ये सब सारी चीजों से भी पुण्य प्राप्त होता है, जिसका फल स्वरूप हमको पैसे वाले धनी घर में जन्म मिलता है, और उसके बाद फिर जो है ना भोग में ज्यादा वृत्तियां हो जाती है, फिर भोग करने लगता है। तो जरूरी नहीं है कि पैसे वाले घर के आदमी जो है ना भक्त ही रहा हो। ये है कि सतो गुण में जो रहता है, जो कहीं ना कहीं किसी की भी पूजा अर्चना करता है देवी देवताओं की, तो वो आगे चल के उसको फिर ऐसा परिवार मिलता है। ठीक है। प्रभु जी एक चीज और पूछना था बस। प्रभु जी जैसे मतलब आपने बताया कि जैसे जो गाय है, गाय मतलब गाय के नेक्स्ट योनि जो होता है मनुष्य का होता है। अब प्रभु जी जैसे हम देखते हैं कभी कभी ना कि कोई गाय जैसे मतलब ट्रेन वगैरह ट्रैक में जैसे हम रहते हैं, मतलब ट्रेन आ रही है जो भी चीज है, तो मन में ऐसा भाव होता है कि हटा देते हैं जो भी चीजें हैं। बट जैसे कल आपने ऐसा बोला तो मतलब मन में ऐसा भाव होता है कि अच्छा नेक्स्ट योनि तब उनका मनुष्य का ही होगा, तो हाँ, मतलब उनकी अगर मृत्यु आई होगी तो हो ही जाएगा, मतलब हमारी मतलब सोचने या बचाने से। तो मुझे ये मतलब ये भाव मतलब ना थोड़ा सा चेंज हो गई है मेरा कि भाई नेक्स्ट योनि तब उनको मनुष्य पे तो मिलेगी ऐसे करके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वैष्णव के 3 गुण मैंने बताए थे आपको। जीव सेवा, जीव देव, जीव दया। जीव दया। आपको हर किसी के ऊपर दया रहनी चाहिए। देखिए, अगर आपके सामने किसी का गला कट रहा हो और आप उसको चुपचाप देखते रहें तो ये गलत हो जाता है। आपके अंदर मतलब करुणा का भाव नहीं है, आपने अलाउ कर दिया, ऐसा मान के चलते, आपका उसमें समर्थन था, आप उसको एग्री करते हो, इसका मतलब ये हो गया। तो ऐसा अगर आपके, देखो, आपके कंट्रोल के बाहर है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप खड़े हो बाहर रोड के पीछे और गाय आगे ट्रैक में, आप नहीं जा सकते उसको बचाने, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो तो जो प्रभु की इच्छा वो होगा। लेकिन पता लगा आप भी वहीं खड़े हो, गाय भी वहीं खड़ी है बाजू में ही, सामने से ट्रक आ रही है, आप चुपचाप अपना साइड हो गए, गाय को बोले वो बैठी रहे, मैं तो साइड हो जाता हूँ, तो ये गलत है। आपको भी तो हकाल देना चाहिए, भाई तू भी साइड हो जा, मैं भी साइड हो जा। अगर आपके कंट्रोल में है तो आपको करना चाहिए, कंट्रोल में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा है, मतलब आप करते हुए होते देखते रहे, खाली मूक दर्शक बने रहे, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जहां पे भी यथाशक्ति यथासंभव जो हो ना, अपने आप को उसमें कोशिश करना चाहिए कि मेरे से जो बन पड़े मैं वो करूं। तो हमने देखा एक बार परीक्षित महाराज जब बैल के 3 पैर तोड़ दिए थे कलयुग ने परीक्षित महाराज के सामने, तो परीक्षित महाराज वहां पहुंचे, बड़े दुखी हुए, ये क्या है, मेरे राज्य में बैल के 3 पैर तोड़ दिए इसने, कौन है ये? बड़ा दुखी हुए, उनके प्रति इतना क्रोध हुआ, बाण वाण चढ़ा दिए उन्होंने। तो जब मैटर खत्म हुआ ना, तब परीक्षित महाराज ने जल में संकल्प लिया और बोला, हे भगवान, मेरे पूरे जीवन में मैंने अगर भक्ति अच्छे से की है तो इस बैल को जो इसके 4 पैर है वो दे दो। तो उन्होंने सारी भक्ति, अपने सारे पुण्य समर्पित करके उसको उसके पैर दिलवाए थे, है ना। लेकिन चूंकि कलयुग आ ही गया था तो फिर अब वो चीज हुआ नहीं। लेकिन जो वैष्णव का गुण है ना, वो कहीं ना कहीं से जीव को सेवा करता है, क्योंकि हर कहीं वो भगवान का अंश देखता है। तो आपको इंटरफेयर नहीं करना है, ऐसे जबरदस्ती मच्छर को भी नहीं मारना है कि मच्छर मार दिए तो नेक्स्ट योनि तो उसकी, भाई कहीं ना कहीं क्रम वाइज तो उसकी ग्रोथ होगी। आज एक योनि छोड़ेगा तो दूसरी योनि उसको प्लस वाली योनि एक प्लस करके मिलेगा, पास होके नेक्स्ट क्लास में पहुंचेगा बच्चा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम करने वाले हैं, हम मार देते हैं तो वो पड़ जाएगा, ऐसा नहीं, हमारे मारने से नहीं होगा। अगर जितनी योनि बची है उसकी, जितने काल बचा है, वो उसको दोबारा फिर मच्छर जन्म लेना पड़ेगा और उतनी योनि उसको फिर उसको उतने समय रहना पड़ेगा उस योनि। ऐसा है, आपको अपनी शक्ति के अनुसार अगर कंट्रोल में है तो करिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ सकते हो आप।
ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, इसमें ना एक श्लोक का रेफरेंस आता है 14.26, इसी श्लोक में आप लिख सकते हो। 14.26 पेज नंबर 506। इसमें कहते हैं भगवान, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। वह इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो हर स्थिति में भगवान की भक्ति पूर्वक अविचलित भाव से प्रवृत्त होना चाहिए, भक्ति करते रहनी चाहिए। तो तीनों गुण से परे हो जाएंगे और भगवान के जो है ना ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो ये और वो श्लोक में काफी सिमिलैरिटी है, क्योंकि बेस्ट वही है जो भगवान की भक्ति करता रहता है। और 2 श्रीमद् भागवतम के भी रेफरेंसेस हैं, आप लिख सकते हो 6:14-5 और 4:22-22, इसको भी पढ़ लीजिएगा तो इससे सिमिलैरिटी है, मिल जाएगा। और कल मैं पूछूंगा, ये आप श्लोक याद करके आइएगा। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। मेरा मत यह है कि सभी में सर्वश्रेष्ठ योगियों में से जो मेरे पारायण है, मेरे अंतरकरण में मेरे बारे में सोचता है, वो बेस्ट है। ठीक है, तो क्लास को आज हम यहाँ पे विराम देते हैं और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ। अरे वाह, स्वागत है, बिल्कुल माता जी कहिए। हाँ, ये पुरुषोत्तम मास का जो पालन है उसके बारे में कुछ पॉइंट बता रहे प्रभु जी, सुनी हूँ। तो पॉइंट ये है कि पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पवित्र माला का जितना जाप बन सके ज्यादा साजे माला करना चाहिए, तुलसी महारानी को शुद्धता से जल अर्पण करना चाहिए और 15वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए भगवत गीता के। और तीसरा है दान देना चाहिए और फिर स्वतः त्याग कर जमीन पर सोना, तपस्या करना चाहिए। वृंदावन मायापुर में जाना, शारीरिक नहीं मानसिक रूप का ध्यान कर ध्यान करना चाहिए जो नहीं जा सकते। और उसमें दिया है प्रभु जी एक बोनस पॉइंट दिया है कि तुलसी को उपहार के रूप में, छोटे छोटे पौधे उपहार के रूप में दान कर देना चाहिए, क्योंकि तुलसी हरि भगवान को बहुत प्रिय होती है। और क्या नहीं करना ये बताया है। इस महीने में ज्यादा बात नहीं करना, किसी की वैष्णव की या किसी की निंदा नहीं करना, निरर्थक बातें नहीं करना चाहिए जिससे कि ऊर्जा कम होती है। और क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, वैष्णव की निंदा न करे। इससे बोनस पॉइंट नहीं, अच्छा इसमें बोनस पॉइंट रहता है कि मोबाइल का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या है, बोनस पॉइंट है, नहीं है ये, फायदा नहीं है इससे, ऐसा बताया। ये सब सुनी थे तो मैं बोली चलो हम सब मिलके सुना दूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सही समय पे बताया माता जी ने। तो ग्रुप में डालिएगा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, अच्छा ग्रुप में डालिएगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। 17 तारीख से चालू हो रहा है कि 18 तारीख से हो रहा है पुरुषोत्तम मास? 17 तारीख से प्रभु जी। 17 प्रभु जी। 17 तारीख। अच्छा, 17 तारीख से 30 तारीख तक है मेरे ख्याल, नहीं अगले महीने की 18 तारीख तक, 17 तारीख तक। 18 या 17। तो 17 तारीख से 1 महीने का पुरुषोत्तम मास चालू हो रहा है, जो कि भगवान का बहुत ही प्रिय मास है, महत है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसमें कुछ न कुछ हमें संकल्प लेना चाहिए और कुछ न कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना चाहिए जिससे हम अपने आप को तपस्या में डालें और भगवान की सेवा हो सके। जैसे कि माता जी ने बताया, नीचे सोना, या सुबह उठ के 4 बजे मंगला आरती करना, या सुबह मैं डेली उठ के 4 बजे नहाऊंगा, जो भी एक्स्ट्रा XYZ जो भी आप संकल्प लें, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे फेवरेट महीने में, मेरे फेवरेट दिन में ये एक्स्ट्रा कर रहा है मेरे लिए, चैंटिंग करना, जो भी है।
तो संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प की विधि होती है, जल में लेके भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए, उसका श्लोक होता है। वो संकल्प करके फिर वो महीना पूरा कंप्लीट, कुछ भी या तो त्याग दो, जो कुछ 2 चीजें 4 चीजें त्याग दो, ये महीने में मैं ये नहीं ग्रहण करूंगा, मैं वो ग्रहण नहीं करूंगा, या कुछ चीजों का संकल्प एक्स्ट्रा लिए, 2 महीने 2 चैंटिंग राउंड एक्स्ट्रा कर लूंगा मैं पूरे महीने, जैसा भी है इस महीने करना चाहिए हमारे को, तो उसका फल बहुत मिलता है। माधव तिथि भक्ति जननी, है ना, यतन करे पालीन ऐसा कुछ है जो है इस महीने में यतन करके इसको पालन करना चाहिए, ताकि इसका मतलब उगे ये अच्छे से, भक्ति का बीज जो है ना लता रूपी और लता के रूप में बढ़ जाए आगे ये। तो हमको ध्यान देना चाहिए इस महीने का। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी ने सही समय में हमारे को याद दिला दिया। और माता जी शेयर कर दीजिएगा पॉइंट सारे हमारे ग्रुप में, तो सब लोगों को उसका नॉलेज मिल जाएगा। जी जी ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।